हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी मस्त है ना? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो आयु से संबंधित प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चे, आयु से संबंधित प्रश्न को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी रेशियो की जानकारी कर लेते हैं। अगर रेशियो की जानकारी हो गई तो समझिए कि आयु से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे सभी लोग बना पाएंगे। बात समझे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर आयु हम लोग 3 प्रकार के देखते हैं। अभी हम लोग जिस एज में हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंट की आयु। अभी हम लोग जिस एज में हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट की आयु। भाई पहले भी हम कुछ रहे होंगे, 5 साल पहले, 10 साल पहले तो कुछ उम्र का रहे होंगे। आप भी कुछ साल पहले रहे होंगे, आगे वाला 20 साल बाद भी कुछ और उम्र का हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आयु 3 कैटेगरी में डिफाइंड हो रहा है। सबसे पहला प्रेजेंट का उम्र, मतलब अभी। जब भी कभी प्रेजेंट की बात हो आप P लिख देना, P+ लिख देना, सीधे P लिख देना। अगर सीधे P लिख दिए तो समझ जाएंगे कि हम यह प्रेजेंट की है। अगर हमको बाद जाना है तो P+ कर देंगे तो यह बाद की आयु हो जाएगा। अगर P- कर देंगे तो यह पहले की आयु हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। अगर यह प्रेजेंट की आयु देखें तो प्रेजेंट में अगर हम बाद में जाएंगे, प्रेजेंट में हम पहले जाएंगे, प्रेजेंट से बाद जाएंगे प्लस, प्रेजेंट से पहले जाएंगे माइनस। तो 3 कैटेगरी में बट चुका है। ठीक है, तो चलिए, तो हम 1 बाय 1 सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है हम सभी के बीच में, आप सभी लोग देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सवाल कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, पहला सवाल है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर जो भी बच्चे नए हैं, क्योंकि हमारा तरीका ही बेहतरीन होगा, आप देख के खुश हो जाओगे। पहला सवाल कहा गया कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अब आगे बता रहा है कि उनकी आयु का जो अनुपात है 2:3 और कितना दिया गया है? 4 है। मतलब एज जो है 2:3:4 दिया गया है, लेकिन इसका औसत आयु दिया गया है। तो औसत आयु का मतलब होता है बच्चा सबको जोड़कर और जितने अंक है उतना से भाग लगाना। 4 3 7 और 2 9, 9 अब भाग कैसे लगाएंगे? 3 से। बात समझ में आया? तो ये आ गया औसत आयु, मतलब यहाँ आ गया 3। इस 3 का औसत आयु है 33 वर्ष। कितना वर्ष है? 33 वर्ष। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 वर्ष। ये औसत आयु का निकला। ये अब संख्या निकल गया। 1 का वैल्यू कितना वर्ष आ गया? 11 वर्ष। तो उनमें से सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़ा कितना है? 4। 11 × 4 कितना हो जाएगा? 44 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया कि औसत से पहले संख्या में कन्वर्ट किए। तो सबको जोड़ेंगे, जितनी संख्या उतना से भाग लगाए। 3 का वैल्यू 33 था, 1 का वैल्यू 11 तो 4 का वैल्यू 44। काम खत्म। 1 नंबर सवाल था, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है बालक? देखो, दूसरा सवाल ये कहा गया कि माँ और बेटे के आयु का अनुपात 7:3 है। एक मदर है और इसका बेटा है, जो 7 अनुपात कितना के अनुपात में? 3। बात समझ में? कभी ऐसा नहीं करना 3 इसको 7 इसको कर देना, हमेशा माँ बड़ी होगी बेटा से, है ना? ये गलती नहीं करना। 7:3 है। इनके उम्रों का योग 60 साल है, तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा? जब योग बोला है ना, जब मेरे प्यारे बच्चे योग बोला है तो हम भी योग करेंगे। क्या करेंगे? इसमें योग करेंगे। तो योग कीजिए। 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? योग दे दिया गया 60 साल। मतलब 60 का वैल्यू, 10 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। और अंतर पूछा गया है, 7 में से 3 घटा दिए 4। 1 का वैल्यू 6 तो 4 का वैल्यू 6 चौका 24 वर्ष हो गया। इतना ही आपको करना है, इससे विशेष आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 नंबर सवाल है कि स्त्री और लड़की, मतलब दोनों अलग अलग, स्त्री अलग है, लड़की, दोनों के आयु का अनुपात, ये स्त्री है और ये गर्ल है, दोनों के आयु का अनुपात 4:5 है। ये 4 है, ये कितना है? 5 है। तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। अगर दोनों को जोड़ दे तो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना साल? 81 साल। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 9 आ जाएगा। अब पूछा गया कि 9 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? 1 का वैल्यू 9, अगर 4 का वैल्यू निकाले तो 9 चौका कितना? 36 साल और 9 बचे 45 साल। लेकिन हमसे ये पूछा गया है 9 साल बाद, तो इसमें भी हम 9 जोड़ेंगे तो ये 45 साल का हो जाएगा। सर इसमें भी जो 9 जोड़ेंगे तो ये 54 साल का हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच के आयु का अनुपात पूछा है, काटिए। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी 5:6। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा।
कहा गया कमल और शंभू के आयु का अनुपात 7:4 था। कमल और शंभू है, ये कमल जी है, ये शंभू है, 7 अनुपात कितना है 4 है। आगे बोला गया कमल और शंभू की आयु का 7:4 है, उनके उम्रों का योग 44 साल है। जैसे ही योग बोला हम भी योग कर दिए, 7 4 11, क्वेश्चन में 44, एक का वैल्यू 11, एक का वैल्यू 11, 11 चौका 44, एक का वैल्यू 4 आ जाएगा, एक का वैल्यू 4 तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 चौका 28, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 चौका 16 आ जाएगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हमसे ये बोला गया है 8 साल बाद उनके आयु का क्या अनुपात होगा। 8 साल, जैसे इसमें 8 जोड़ेंगे और जैसे इसमें 8 जोड़ेंगे तो नया रेशियो बनेगा, ये हो जाएगा 36 साल और ये हो जाएगा आपको 24 साल। अब ये कटेगा 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 ना, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 से कटेगा या 6 से काट दो डायरेक्ट, 6 से 6 बार में 6 चौका 24, 12 से भी कट जाएगा, 12 3 36 और 12 दूना 24, डायरेक्ट 12 से कट गया 3:2, यही इसका आंसर होगा। एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है आप सभी को। एक एक सवाल को हम बहुत बेहतरीन ढंग से, कोई स्पीड में नहीं पढ़ा रहे, एकदम आराम से अगर बैठ कर देखोगे ना तो समझो कि एकदम आप कंप्लीट ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद हम सवाल बढ़ते हैं। इसके बाद है 5 नंबर सवाल, चंद्रिका और गोमती। 5 नंबर सवाल देखो वाला, ये चंद्रिका है और ये गोमती है। चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु 4:5 है, इधर 4 है और इधर कितना है 5 है, 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 साल का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी रेशियो जहाँ रहेगा वहीं हम पहुँचेंगे। रेशियो जो है हमारे पास दिया गया ये प्रेजेंट का है, अभी का है, और लेकिन 4 साल बाद उनकी आयु का योग 80 साल हो जाएगा। 4 साल के बाद, इसका मतलब है कि 4 साल के बाद 80 साल होगा तो हमको प्रेजेंट में लाने के लिए 4 साल घटाना होगा। 4 साल इसका भी घटेगा, 4 साल इसका भी घटेगा, टोटल मिला के 80 साल हैं। अगर 80 में से 8 घटा देते हैं तो बच जाएगा कितना, प्रेजेंट में दोनों का योग कितना 72, यहाँ जोड़ दिए दोनों मिलके 9, क्वेश्चन में 72, मतलब एक का वैल्यू 8 आ गया, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा गया है ना, अब हमसे ये पूछा गया है चंद्रिका, तो उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। एक का वैल्यू कितना आया है 8, एक का वैल्यू कितना आया है 8। चंद्रिका गोमती 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष का होगा। 4 वर्ष बाद तो उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। कोई बात नहीं है, एक का वैल्यू 8, एक का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। कितना वर्ष बाद जाना है हमको, प्रेजेंट कहाँ है कि 4 वर्ष बाद का पूछा गया। 5 नंबर, 1 मिनट हो गया बच्चा, 9:11, ठीक है। 8 और चौका 32, अरे बच्चा हमको जाना है 8 साल, हाँ ठीक है। 8 चौका 32 और 4 36, हाँ ठीक। एक का वैल्यू 8 था, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 बचे कितना आ गया 40। लेकिन ये जो हमको रेशियो बताना है ये 4 साल बाद वाला का रेशियो बताना है बालक, तो क्या हम इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, काटिए, ये कटेगा, काटिए, कितना बार में कटेगा 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 से ये 11 बार में 9:11 हो जाएगा। 5 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझिए। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी ऐसे ही बोले कि इतना उससे छोटा है या उतना बड़ा है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप आधा कर दो आंसर आ जाएगा। कोई भी सवाल हो, जैसे 48 साल है बोला है तो 48 के आधा कर दो 24 साल, हो गया आंसर। उसी तरह 8 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, राजेश राकेश से उतना ही छोटा है या बड़ा है, इसमें 48 साल दिले हैं तो 48 साल वाला में आधा कर दें। किसी भी सवाल में, जैसे अशोक विमल से उतना ही छोटा है और उनके उम्रों का योग दे दिया है 40, तो आधा कर दीजिए 20 हो जाएगा, मतलब 8 नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 8 नंबर तक कंप्लीट है, सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल क्या है, कहा गया कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु 2:3 है। अमर है, समझना, ये अमर है और ये अंजलि है, दोनों की वर्तमान आयु 2:3 है। इधर 2 है और इधर कितना है 3, 2:3 है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु 2:3 है। 3 वर्ष बाद ये आयु 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कितना वर्ष के बाद, तो कहोगे 3 साल के बाद। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे ये देखो, 2 से 3
3 से 4। सर पहले रेशियो का गैप हम बराबर करेंगे। यहाँ रेशियो का गैप बराबर है, एकदम बराबर है। कितना का बराबर है सर? 1 का। क्वेश्चन में कै साल बाद गया है मेरे प्यारे बच्चे? 3 साल बाद। 1 का वैल्यू आ गया 3। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है अमर की वर्तमान आयु। अमर भाई साहब ये प्रेजेंट में है, बाद में 3 साल बाद गए थे। 1 का वैल्यू 3, तो 3 दूना 6। तो अमर कितने साल का हो जाएगा? 6 साल का। 3 में 2 से गुना कर देंगे, 6 साल आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। 10 नंबर समझिएगा। 6 साल पहले कमल और सुरेश, 10 नंबर सवाल है। 6 साल पहले लिखने का तरीका देख लो। कमल से आए और सुरेश जी है। 6 साल पहले कमल और सुरेश की वर्तमान आयु 6:5 था। 6:5 था, एकदम समझ में आया। 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु है ये हो जाएगा 11:10। 11:10। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या सर अंतर बराबर है कि नहीं है। अगर माइंड में अगर इस चीज़ को सोच रहे हो ना, एक सवाल पे काम नहीं करता है। ये लगभग मैथ के जितने भी सवाल होंगे, अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले आपको अंतर बराबर करना है। आपको इस बात को माइंड में बैठा लीजिए। सर अंतर 5 का है, अंतर बराबर ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 साल पहले थे, अब 4 साल बाद वाले के घर में जाइएगा तो 10 साल आपको गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम 10 साल गैप मिलेगा। 1 का वैल्यू आ गया 2। 1 का वैल्यू 2। हमसे पूछा गया है सुरेश की वर्तमान आयु। आप किसी के भी घर में चले जाएगा, अगर इसके घर में जाते हैं, 1 का वैल्यू 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। लेकिन 20 साल 4 वर्ष बाद होगा। इसका मतलब कि अगर हम 4 घटा दें तो अभी सुरेश कै साल का है? तो 16 साल का है। बहुत अच्छा सवाल था। 11 नंबर पे आओ। 11 नंबर सवाल कहा गया है, बच्चा समझना। 11 नंबर सवाल कहा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 है। 11 नंबर, दोनों की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। आगे सवाल ये बोला गया कि 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। हम आपको फिर से समझा रहे हैं। 20 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात है ये 4:3 था। 4:3 था। अभी हम आपको बताएं कि कभी भी जहाँ भी रेशियो रहे, आप रेशियो के घर में पहुँचो, या 20 साल बाद रहे, या 25 साल पहले रहे, या अभी रहे, या कभी भी रहे, रेशियो जहाँ है आपको वहीं पहुँचना है। रेशियो 20 साल पहले है, आपको भी 20 साल पहले पहुँचना होगा। तब 20 साल पहले अकेले नहीं जाएगा भाई साहब, ए और बी दोनों जाएगा। तब 20 साल पहले जाने के लिए सर ए में से भी घटेगा, 20 में से, 20 साल दोनों में से घटेगा। तो दोनों से घट जाएगा तो कितना साल हो जाएगा? 70 साल। तो दोनों 70 साल 20 साल पहले, इस 70 साल जो है ये 20 साल पहले की उम्र का आयु का योग है। दोनों को जोड़ देंगे तो उम्र का योग 7 और क्वेश्चन में 70। 1 का वैल्यू आया 10। ये 20 साल पहले, 1 का वैल्यू 10। हमसे पूछा गया ए की आयु कितना है? ए की वर्तमान आयु, 1 का वैल्यू 10 और 10 चौका 40। 40 वर्ष कब का है? 20 साल पहले। अभी तुम क्या साल का हो जाएगा? 20 ऐड कर देंगे तो अभी हो जाएंगे हम 60 साल के। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चा। 12 क्या कहा गया कि 10 साल पहले बी सी की उम्र की 10 गुनी थी। बी जो है सी के उम्र का 10 गुना था। क्या साल पहले? ये बात है 10 साल पहले की। फिर आगे बोला गया यदि वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, प्रेजेंट जो है 4 कितना है? 1। 4:1 है। तो हमसे पूछा गया है बी की वर्तमान आयु। ऐसा कंडीशन कभी भी आए तो हम आपको बताए थे कि सर पहले गैप निकाल दो, दोनों के बीच का गैप। क्या यहाँ 6 और यहाँ ये गैप बराबर है? नहीं। पहले तुम गैप को बराबर करो। गैप बराबर करने के लिए पहले अंतर मंत्र पढ़ो। 10 में से 1 जाएगा तो कहोगे सर 9। इसमें से 1 जाएगा, बोलोगे सर 3। 3 से ये कटेगा, 3 बार में यहाँ 1 हो गया। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से गुना करेंगे 4 3 12, यहाँ 3 हो जाएगा। 10 से 12, 1 से 3, 2 का गैप हो गया। पकड़ लो एकदम। 10 से 12, 1 से 3 कितना का गैप? 2 का गैप। यहाँ सर 10 साल का गैप है, मतलब 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 बराबर कितना? 5। हमसे पूछा क्या गया है बी की वर्तमान आयु बता। हमसे पूछा 10 वाला है ना, ठीक। हमसे पूछा गया बी की वर्तमान आयु 1 बराबर 5, तो बी कितना है? 5 तिहाई 15 वर्ष। हो गया खत्म। ये है 15 वर्ष। अरे बच्चा एक कौन सवाल था? 11 था ना। 12 नंबर सवाल ही बता रहे हैं हम। 12 नंबर सवाल। ओहो 12 नंबर। 1 मिनट रुक जाओ, सवाल कहीं गलती पढ़ दी है क्या? देखो 10 साल पहले बी और सी की उम्र की 10 गुना था। अच्छा।
10 गुना है, ठीक है। एक है यहाँ कितना हो जाएगा 10। फिर बोला वर्तमान में 4:1 है, घटा दिया 9, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, 10 1, यहाँ 2 का अंतर है। क्वेश्चन में 10 साल का, एक का वैल्यू 5 आ गया। हमसे बोला गया है बी की वर्तमान आयु, एक का वैल्यू 5, तब 5 कितना हो गया 15। हम सवाल क्या दिया गया है 12 का आंसर, 12 का 3, 60 साल। कहीं गलती हो रहा है क्या? कहीं लग रहा है गलती हो रहा है? हाँ, यहाँ 9 का, यहाँ 3 का, 3 हो जाएगा, 4 3 12, 3 हो गया, यहाँ 2 का। ये कहीं सवाल कहीं गलती हमको नजर आ रहा है। फिर से बनाते हैं, 11 नंबर था ना ये, रुक गया, पूरा मिटाकर फिर से बनाते हैं। ये गलती कैसे हो जाएगा सवाल? क्वेश्चन नंबर है 12। देखो 12, बी की आयु सी की 10 गुनी थी। बी की जो आयु है सी की 10 गुनी थी। क्या साल पहले? 10 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 12, बी की जो आयु है सी की आयु की 10 गुनी थी। बी की जो आयु है वह सी की आयु की 10 गुनी है। सी की आयु की 10 गुनी है 10 साल पहले। प्रजेंट में जो उम्र है ये 4:1 है। अंतर यहाँ का कर लो 3 9 का, यहाँ का अंतर करो 3, 3 से 3 काटो, 3 आ जाएगा सर, 4 3 12 3। सर यहाँ कितना साल का? 2 साल का गैप है। क्वेश्चन में क्या साल का? 10 साल का गैप है। एक का वैल्यू कितना? 5 साल। एक का वैल्यू 5 साल। हमसे क्या पूछा गया है? बी की वर्तमान आयु। बी कितना है? 12, 12 5 60, सही तो है। बी है ना, सी का पूछता था ना, 5 3 15, सही है। 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 भी सेम सवाल है का 6 साल पहले, 13 नंबर सवाल। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। ए की जो उम्र है वह बी की दुगनी थी। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनके प्रजेंट का जो उम्र है, प्रजेंट में जो उम्र है, प्रजेंट सीधे प्रजेंट में, प्रजेंट का जो वर्तमान आयु है 4 कितना दिया गया है? 3। पहले गैप देखो सर, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, अंतर बराबर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये प्रजेंट से 6 साल पहले का अंतर है। कहोगे सर इधर 6 का इधर 2 का, 1 बराबर 3 आ जाएगा। एक का वैल्यू 3। हमसे क्या पूछा गया है? बी की वर्तमान आयु बतावे। बी की वर्तमान आयु कितना है? 3 3 3 9 वर्ष, खत्म। 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बालक, एक व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का योग 56 साल है। एक व्यक्ति है, इसके पुत्र है, दोनों के आयु का योग कितना साल है? 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। बोला यदि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है। देखो बच्चा, रेशियो है 4 साल के बाद, तो हमको भी 4 साल बाद जाना होगा। क्या हम 4 साल बाद अकेले जाएंगे? नहीं, दोनों को लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे भाई। 4 साल बाद रेशियो है तो 4 साल इसका भी जुड़ेगा, 4 साल इसका भी जुड़ेगा, तो टोटल मिला के 8 साल जैसे ही जुड़ा तो सर यहाँ 64 साल हो गया। दोनों को जोड़े हैं तो 4 साल बाद इधर है, क्योंकि रेशियो जहाँ पे रहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। 4 साल बाद है तो हम भी 4 साल जोड़ेंगे, सर यहाँ 64 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। एक का वैल्यू 16। हमसे क्या पूछा गया है बच्चा? हमसे ये पूछा गया है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु याद करें। एक का वैल्यू 16 है, अगर हम 3 में गुना करें तो 16 3 48। देखिए 48 साल 4 साल बाद, 4 साल बाद आएगा 48 साल, मतलब 4 साल अगर घटा दे तो व्यक्ति अभी क्या साल का होगा? सर अभी 44 साल का व्यक्ति है। 45 नंबर देखो, 15 नंबर सवाल। कहा गया जॉन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। ये जॉन है, इसके पिता है। 1/4 मतलब 1/4। अगर बाबूजी 4 होंगे तो जॉन 1 होगा। ऐसा नहीं कि बाबूजी को 1 कर देना और जॉन को 4 कर देना, हमेशा बाबूजी बड़े होते हैं। ये 4 हो जाएगा, नहीं तो बाप से बड़ वाला वो कहानी होता है, उन्हें उस चक्कर में मत रहना है ना। यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब जॉन हो गया 1 और पिताजी हो गया 4। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद, ये प्रजेंट में इसका रेशियो है। ये प्रजेंट में 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद बच्चा, अब मुझे ये बताओ कि मेरे प्यारे बालक, ये प्रजेंट में हमको रेशियो है 1:4, ये रेशियो में है, और मुझे जो योग दे रहा है 4 साल बाद दे रहा है। अगर हम इसके पास जाएंगे, प्रजेंट में जाएंगे, तो 4 साल इसका भी घटाना होगा, 4 साल इसका भी घटाना होगा, ओवरऑल हमको 8 साल घटाना होगा। मतलब 8 साल घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60। दोनों का आयु 5, क्वेश्चन में 60। एक का वैल्यू 12,
इतना तो कैलकुलेट कर लिए। एक का वैल्यू आ गया 12, जॉन की आयु एक का वैल्यू आ गया 12, तो एक का वैल्यू 12 मतलब 12, जॉन है 12। अगर बाबूजी का पूछता 12 चौका 48, ये समझना था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर सवाल। हाँ, अब 16 नंबर बहुत अच्छा से समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत लाजवाब मन वाला क्वेश्चन है। स्नेह और उसके पिता का जो स्नेह है ना, स्नेहा है और इसके पिता है, मतलब स्नेहा अपने पिता का 1/6 भाग है। स्नेहा अगर 1 होगी तो बाबूजी इसके 6 होंगे। कंप्लीट। 10 साल के बाद, जैसे 10 साल बीता तो 10 साल के बाद पता चला कि स्नेहा के जो बाबू है वह बिमल के उम्र का दुगुना है। बिमल अगर 1 साल का होगा तो स्नेहा के बाबू कितने साल के होंगे? 2 साल का। फिर बोला गया यदि बिमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। अगर मैं ये बता दूं बच्चा कि अगर आप ये कह दो कि आपका अगर अभी 20वां जन्मदिन मनने वाला है, इसका मतलब कि अभी आप 20 साल के होने वाले हैं, मतलब 20वां जन्मदिन मन रहा है, मतलब आप 20 साल के हो गए हैं। अगर बोलेंगे 22वां जन्मदिन आपका मनने वाला है, इसका मतलब कि 22 साल के आप हो चुके हैं। लेकिन यही बोल देंगे कि 2 साल पहले आपका 20वां जन्मदिन मनाए हैं, इसका मतलब अभी आप कै साल के हैं? तो कहो सर अभी 22 साल के हैं। वही सवाल यहाँ है। बिमल जो है अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले ही मना लिया, मतलब बिमल भाई साहब जो है, बिमल भाई साहब वो अभी प्रेजेंट में जो है अभी है वो 10 साल के। कितने साल के हैं? 10 साल के हैं। समझा? क्योंकि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो बिमल अभी क्या साल का है? 10 साल का है। लेकिन बिमल भाई साहब रेशियो में कहाँ बैठे हुए हैं? 10 वर्ष बाद जाके बैठे हुए हैं। तो 10 वर्ष बाद हम बिमल भाई साहब के पास ले जाएंगे, तो 10 साल तो इसका प्रेजेंट में है, 10 साल और बढ़ेगा, तो बिमल पर 10 साल के बाद कितने उम्र का हो जाएगा? 10 साल के बाद बिमल 20 साल का हो जाएगा। यहाँ कितना है बिमल? 1 का वैल्यू कितना आ गया? 20। 1 का वैल्यू 20 तो 2 का वैल्यू 20 दूना 40। थोड़ा समझने का प्रयास करो, सवाल बहुत अच्छा है। ये जो है 40 वर्ष, ये 10 साल बाद आया है। 10 साल बाद, 10 साल पहले हम जाएंगे, यहाँ प्रेजेंट में जाने के लिए 10 साल घटाना होगा। जैसे 10 साल घटाएंगे तो इसके पिताजी हैं वह 30 साल के हो जाएंगे। और रेशियो में कितना है? 6, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5। 1 का वैल्यू 5, तो स्नेहा का उम्र मतलब 1 का वैल्यू पूछा गया, 1 गुने 5 मतलब स्नेहा कै साल की है? 5 साल की है। ये 16 नंबर सवाल था। बहुत लाजवाब सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। सोलह के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहा गया पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता का जो उम्र है, पिता मतलब फादर का जो उम्र है, वो पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, मतलब सन के उम्र की क्या गुना है? 5 गुना है। ठीक है। बोला 10 वर्ष बाद, क्या साल बाद बालक जाएंगे? 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बतावे। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या भाई साहब ये रेशियो 5 से 3 आया है? 2 का अंतर 1 से 1 पे आया है, अंतर बराबर है। पहले आप अंतर को बराबर करो। अंतर बराबर कहने का मतलब है आप इसमें से घटाओ, 4 हो जाएगा, इसमें से घटाओ 2 हो जाएगा। ये भाई साहब को काट लो, 2:1। 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं, 2 से गुना करेंगे 6, यहाँ आ गया 2। सर 5 से 6, 1 से 2, 1 का डिफरेंस आया। अब देखो 5 से 6 इसका काम मेरा ख़त्म हो चुका है, ये गुना में आ चुका है। 5 से 6, 1 से 2, 1 का अंतर, यहाँ 10 साल का अंतर, 1 का वैल्यू है 10 साल। हमसे क्या पूछा गया बालक? हमसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की, 1 का वैल्यू है 10, तो 10 × 50, ये है 50 साल का, और ये है 10 साल का। बहुत आसान था, 50 और 10 साल, 50 साल और 10 साल। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर देखो, कहा गया 18 नंबर, राम के पिता की आयु राम की 4 गुनी है। मतलब पिताजी है और राम जी हैं, तो पिताजी 4 गुना है राम से। ठीक। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु की 9 गुनी थी। मतलब क्या साल पहले?
तो ये बोला गया 5 साल पहले, 5 साल पहले। इसके जो पिता की उम्र था ये 9 गुना था, ये 9 तो ये कितना हो जाएगा 1, 5 साल पहले। इसका मतलब प्रेजेंट तो है ही, 5 साल पहले गया हुआ है बालक, कोई दिक्कत है। पहले अब देखो क्या अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करो। 3 और 8, जब अंतर बराबर नहीं तो गुना करो। 8 चौका 32 और 8 एकम 8, कटने वाला नहीं था। 3 से गुना के 9 3 27 और 3 एकम 3। अब तुम देखोगे सर यहाँ 5 का गैप है, कितने का गैप है 5 का, बिल्कुल यहाँ भी 5 का गैप, मतलब यहाँ अंतर 5 साल का, क्वेश्चन में भी 5 साल का। 1 का वैल्यू 1। हमसे पूछा क्या गया है, राम की वर्तमान आयु। राम जी कितना है 8, 8 गुने 1 कितना हो जाएगा 8, खत्म। इसके बाद सवाल आप लोग बनाओ 9 नंबर सवाल, 19 नंबर, 9 नंबर तो बता चुके हैं, 19 नंबर सवाल है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक है। ऑप्शन से चलो, क्योंकि ऑप्शन से चलना बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है 33 10 15 48 9 30 20 48, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कहा गया पिता की जो उम्र है वह पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक है। तो डेफिनेट है कि पुत्र छोटा होगा, बाबूजी बड़े होंगे। 3 गुना से 3 अधिक, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है। 20 3 60, ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 गुना से 3 अधिक, ये होगा नहीं, ठीक है। 3 ऑप्शन है हमारे पास। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष, 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष जैसे हम पहले मान के चलो 3 वर्ष बढ़ाएंगे तो ये 3 से कितना हो जाएगा 36, और 3 से कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 3 बढ़ा दें दोनों में। कहा गया कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुना से 10 अधिक है। दुगुना करो, पुत्र की आयु का दुगुना करो, 10 दूना 20, अब 20 13 दूना 26, और 26 में 10 जोड़ो, क्या 36। सेटिस्फाइड हो गया, एकदम सेटिस्फाइड, यह है आंसर होगा। बच्चा अपने पुत्र जो है ना, पुत्र और पिता जो है अपने पुत्र के दुगुना से 10 अधिक, अगर हम इसे 2 से गुना करें 13 दूना 26 और 10 अधिक करते कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आंसर आ गया। तुम कहो सर ये नहीं लिए क्यों, चलिए इसमें भी 3 बढ़ाओ, 15 3 18, इसमें भी 3 बढ़ाओ 51, लेकिन पुत्र ये है, इसका 3 गुना करो, 2 गुना 18 दूना कितना 36, और 36 में आप तुम 10 ऐड करो, क्या यहाँ पर आ जाएगा 51 आएगा नहीं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं। 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है 20, सब लोग समझना। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र का दुगुना था। 10 साल पहले, ठीक है, सचिन का उम्र 10 साल, सचिन का उम्र अजय के उम्र का क्या था, दुगुना था। सचिन का उम्र अजय की उम्र का दुगुना था। 10 साल बाद सचिन 10 साल बाद सचिन 40 साल का होगा। सचिन 40 साल का होगा, 10 साल बाद होगा। सचिन 40 साल का होगा तो अजय का वर्तमान उम्र। बच्चा पहले हम आपको बताएं, इस चीज़ को गांठ बांध लो हमेशा कि रेशियो जहाँ है वहीं जाएंगे। अगर 10 साल बाद का वो 40 साल होगा तो अभी वो क्या साल का होगा सर, अभी वो 30 साल का होगा प्रेजेंट में। लेकिन रेशियो भाई साहब 10 साल पहले, मतलब 10 साल और इसको घटाना होगा, मतलब ओवरऑल इसको घटाना हो जाएगा 20, मतलब ये 20 साल हो जाएगा कब, 10 साल पहले। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सचिन है, ये सचिन वो 10 साल, देखो 10 साल बाद वो 40 साल का होगा, मतलब अभी जो है वो 30 साल का होगा, और 10 साल और पहले अगर गया होगा तो वह 20 साल का नहीं रहा होगा, एकदम 20 साल का। सचिन भाई साहब कितना है 2 का वैल्यू कितना दिया गया है 20, तो 1 का वैल्यू हो गया कितना 10, 1 का वैल्यू 10, 1 का ही निकालना है। लेकिन ये 10 साल पहले का है, अगर हम अभी 10 जोड़ दें तो ये जो अजय भाई साहब वह कितने साल के हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 सब लोग समझना। 5 साल पहले अखिल के उम्र नितिन के उम्र का दुगना था। सब लोग समझिए, 5 साल पहले अखिल का जो उम्र है या नितिन के उम्र का क्या था, दुगुना था। ये 1 है, ये कितना हो जाएगा 5 साल पहले अखिल का उम्र नितिन के उम्र का दुगुना था। निर्मला जिसका उम्र 25 साल है, अभी निर्मला जो है, निर्मला वो अभी 25 साल की है। निर्मला अभी प्रेजेंट में 25 साल की है, प्रेजेंट में।
25 साल की है। 5 साल बाद नितिन की उम्र का 3/2 गुना हो जाएगा। नितिन के उम्र का 3/2 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। कौन? निर्मला। 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना साल का हो जाएगा? 30 साल का। 3 से 30 को काटेंगे कितना? 10। 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। मतलब जो नितिन भाई साहब हैं वो कै साल के हैं? तो 20 साल के हैं। ठीक है, नितिन भाई साहब कै साल के हैं? 20 साल के हैं। आगे लाइन पढ़ना बच्चा। अगला लाइन क्या कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। फिर अगला लाइन यह कहा गया है, तो अखिल की वर्तमान आयु बतावे। अखिल की वर्तमान आयु पहले बताओ। नितिन भाई साहब एक लिए हुए हैं कब? 5 साल पहले। ये जो है ये 5 साल बाद इतना हुआ है। मतलब नितिन जो है 5 साल के बाद ये 20 साल है। हमको 5 साल बैक जाना है तो पहले प्रेजेंट में आएगा, फिर 5 साल बैक जाएंगे। मतलब ओवरऑल हमको 10 घटाना होगा। भाई 5 साल बाद नितिन है, क्योंकि 5 साल बाद निर्मला 30 साल की होगी, तो निर्मला से कैंडिडेट किया है ना इसको, इसलिए 5 साल हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 5 साल घटाएंगे, इसका 5 साल पहले और बैक जाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले नितिन है, मतलब 10 साल घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। एक का वैल्यू कितना आ गया? 10। एक का वैल्यू 10, तो अखिल का कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। लेकिन 5 साल पहले है अखिल। अगर अभी ऐड कर दे तो अखिल अभी क्या साल का हो जाएगा? तो अखिल अभी 25 साल का है बच्चा। ये हो गया 21 नंबर सवाल। आगे देखो 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, 22 नंबर सवाल कहा गया, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगुना है। देखिए पुष्पा की जो आयु है रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु का क्या है? दुगुना है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। पुष्पा की जो आयु है ना, रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगुना है। 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगुना है पुष्पा की आयु। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, पहले अगर हम बोले कि हम दोनों के बीच का अंतर 2 साल है, मान के चलो, है ना, 2 साल तुमको और कहेंगे धक्का दे देंगे तो टोटल 4 साल का ना अंतर हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच का अंतर 2 साल का है और 2 साल का अंतर और बोल दिया, मतलब ओवरऑल अंतर आ गया 4 साल का। लेकिन इसके बीच का अंतर 1 बराबर 4। हमसे क्या पूछा गया? पुष्पा की आयु 1 बराबर 4, तो पुष्पा राज कितना है? 2, तो 4 गुना कितना? 8। यही पुष्पा राज है 22 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 23। 5 साल पहले विनय का जो उम्र है, 5 साल पहले विनय का उम्र विकास के उम्र का, विनय है और विकास है। विनय का उम्र जो है विकास के उम्र का 1/3 है। अगर विकास 3 होगा तो विनय 1 होगा, क्योंकि विनय 1 है, 1/3 है। विकास की उम्र का 1/3 है। विनय अभी 17 साल का। मेरे प्यारे बच्चे, विनय भाई साहब 5 साल पहले जो है 1 है रेशियो में, विनय अभी प्रेजेंट में जो है 17 साल का है अभी। तो 5 साल बैक ले जाएंगे तो विनय रेशियो में पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। 5 साल घटा देंगे मतलब विनय 5 साल पहले क्या साल का रहा होगा? 12 साल। 1 का वैल्यू कितना है? 12। 1 का वैल्यू 12, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 साल। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? हमसे बोला गया विकास का उम्र बतावे। तो विकास 5 साल पहले ना 36 है, 5 जोड़ देंगे तो 41 साल का क्या है? विकास है। समझ में आया? 41 साल का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। आगे देखिए 23 के बाद। क्वेश्चन नंबर 24। 5 साल पहले क्वेश्चन नंबर, कमला की अब शादी करा रहे हैं। सब लोग ध्यान दो, कमला की शादी बहुत अच्छे से कराते हैं हम, इस बात को याद रखिएगा। कहा गया कमला की शादी 6 साल पहले हुआ। बहुत अच्छी बात है भाई, कमला की शादी 6 साल पहले हुआ। आज उसका उम्र शादी के उम्र का 1.1/4 है, मतलब 5/4 है। मतलब आज भाई इस ऐसा कंडीशन में शादी हुआ होगा 4 में, और अभी हो गए क्या साल की कमला? 5 साल की। मतलब रेशियो में, मतलब 5/4, मतलब पहले 4 था शादी के समय जिस समय, और अभी बेचारी क्या साल की होगी? 5 में। रेशियो में यहाँ क्या साल का अंतर है? 1 साल का। क्वेश्चन 6 साल का बाद चला, प्रेजेंट से 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले शादी हुआ तो अभी तो 6 साल बढ़ गया ना उसका। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन में 6, 1 का वैल्यू 6, तो 6 × 5 = 30। अभी कमला जो है क्या साल की हो जाएगी? 30 साल की। उसके पास एक बच्चा भी है जो इसके अभी के उम्र का 1/10 गुना है, तो मतलब इसका बच्चा जो है अभी 3 साल का है। काम खत्म। 24 के बाद है क्वेश्चन नंबर 25। 10 साल पहले सी की माँ
सी के उम्र का 4 गुना है। अरे बाप रे बाप। 10 साल बाद सी की उम्र का दुगना हो जाएगा। ये सवाल है, कहीं गलती लिख दिया। 1 मिनट रुक जाओ, सवाल देख लेते हैं। सी कैसे हो जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25। 10 साल पहले सी की माँ, सी की उम्र, अच्छा, अरे बच्चा बी सी नहीं है, सही है बात, सवाल सही। देखो बच्चा, सवाल कहा गया है कि 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र का 4 गुना है। 10 साल पहले सी की जो माँ है सी के उम्र का 4 गुना है। ये माँ है, आई सी है, इसका 4 गुना है सी के माँ। बस ऐसे पकड़ना है, 4 गुना है। 10 साल बाद सी के उम्र का दुगुना हो जाएगा। ये 1 है, ये दुगुना हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, अंतर को पहले बराबर करो। यहाँ 3 का और यहाँ 1 का अंतर, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, 3 से गुना करो, 3 दूना 6, 3 एकम 3। सर 4 से 6, 3 से 1 से 3, 2 का अंतर हो गया। क्वेश्चन में कितना का अंतर? 10 साल पहले 10 साल बाद मतलब 20 का। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू 10 आ गया। 1 का वैल्यू 10 आ गया। सी की माँ का वर्तमान आयु, 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 चौका 40। 40 वर्ष आया 10 साल पहले, तो अभी क्या साल का है? तो अभी ये 50 साल का है कंप्लीट। 25 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26। 10 साल पहले राजीव की उम्र, 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की उम्र का 4 गुना है। ये राजीव के मदर है, ये राजीव है, 4 गुना है, 4 गुना है। 10 साल बाद आ जाओ, 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र का दुगुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दुगुना हो जाएगा। यहाँ 3 का सेम सवाल है, यहाँ 1 का अंतर, 3 से गुना कर 6, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 2 का अंतर 2, यहाँ 20 का अंतर हो गया। 1 का वैल्यू 10, राजीव के वर्तमान आयु 1 का वैल्यू 10, तो 10 में अगर हम 3 से गुना करेंगे 10 या 30, लेकिन 30 आएगा 10 साल बाद, 10 साल घटा देंगे तो प्रेजेंट में 20 साल का राजीव हो जाएगा। 25 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 नंबर बच्चा क्वेश्चन अपर्याप्त है, इसलिए 26 बनाना नहीं है। 6 साल पहले ये क्वेश्चन में आंसर अपर्याप्त है, मतलब क्वेश्चन में ही अपर्याप्त है, अब दिया हुआ ही नहीं है। 27 के बाद है 28 नंबर सवाल। कहा गया सुधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 साल है। सुधा और उसके माँ के उम्र का योग, सुधा इसके मदर, दोनों का उम्र का योग 63 साल। अब थोड़ा स्पीड बनाएंगे। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। 4 साल पहले, ये मदर है, ये सुधा है, इसके 4 गुना है मदर इसका हमेशा। अब बताओ रेशियो 4 साल पहले है, 4 साल पहले हम भी जाएंगे तो 4 साल इसका 4 साल इसका, दोनों हम बैक लेके जाएंगे तो 8 साल अगर हम चले जाएंगे बैक तो ये कितना साल का हो जाएगा? सर 55 साल का हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सर, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे 5, यहाँ क्वेश्चन में 55, 1 का वैल्यू 11 आ जाएगा। 11 चौका 44, 11 एकम 11। हमसे क्या पूछा गया? तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु तो 4 साल पहले है, 4 साल अभी जोड़ देंगे तो 48 साल की सुधा हो जाएगी, सुधा की माँ की। अब 29 नंबर सवाल देखो। कहा गया 40 छात्र है जिसकी औसत वर्ष है 15 वर्ष। टोटल 40 स्टूडेंट है जिसका एवरेज कितना? 15 वर्ष। एक टीचर मिल गया, 40 सब कितना हो गया? 41। सब पर आयु 1-1 बढ़ गया, मतलब टोटल पे एक एवरेज पढ़ाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे, सब पर 1-1 बढ़ रहा, टोटल पे 1-1 बढ़ा, मतलब टोटल 41 बढ़ गया। पहले 15 था, 41 बढ़ गया, मतलब हो गया 56 वर्ष हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उसके 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद एक आदमी उसका 4 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। किससे? जिससे 15 वर्ष वह पहले है। बाद 4 गुना हो जाएगा जिससे वह 15 वर्ष पहले था। अगर 1 रहा होगा तो 4 गुना हो जाएगा 15 वर्ष बाद। हमसे पूछा गया उसकी वर्तमान आयु, यहाँ का गैप कितना है? 3 का। क्वेश्चन है 15 वर्ष पहले 15 वर्ष बाद 30 का। 1 का वैल्यू 10। हमसे क्या पूछा गया भाई? हमसे पूछा गया है कि उसकी वर्तमान आयु, 1 का वैल्यू 10, अगर हम 10 में गुना करें तो 10 हो जाएगा, लेकिन 15 वर्ष पहले अभी अगर 15 साल जोड़ दें तो वो अभी 25 साल का हो जाएगा। 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है।
देखो P तथा Q दोनों की औसत आयु कितना वर्ष है? 15 वर्ष है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब आगे बोला कि P Q R तीनों 5 वर्ष पहले अगर 15 साल है तो अभी प्रेजेंट में कितना साल का होगा? तो अभी सर 20 साल का हो जाएगा ना, दोनों के आयु का योग। P औसत है ना सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं, P की औसत 15 वर्ष है तो अभी प्रेजेंट में तो 20 आ जाएगा। P Q R तीनों का औसत कितना है? P Q R तीनों का औसत अभी कितना है? 20 है। तो इसका भी 20, इस सब में सबको 20 20 20, टोटल का औसत सब में 20 20 20 आ रहा है। और 10 साल बाद हमको R की आयु बताना है, तो 20 तक इसका रहेगा ही नहीं, 10 साल और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 साल हो जाएगा, खत्म। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 नंबर सवाल देखो। 32 नंबर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद A की आयु B की 10 A की आयु B के 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना था। 10 वर्ष बाद जो A की आयु होगा वो 10 वर्ष पहले के B के आयु का क्या है? दुगुना है। यहाँ के बीच का गैप एक, क्वेश्चन में कितना कहा जाएगा सर? 20 साल का। बात समझ में आया? लेकिन कहा गया कि A और B दोनों एक दूसरे से 9 वर्ष अधिक है। देखो गैप तो हमारे पास 20 का है, लेकिन 9 वर्ष और एक्स्ट्रा में अंतर है। जैसे हम सेम पुष्पाराज वाला बताए थे, सेम 20 साल का तो अंतर है, 9 साल और इसमें से अंतर है, मतलब यहाँ टोटल 29 साल का गैप है। एक का वैल्यू कितना आ गया? 29। हमसे B की आयु पूछा गया, एक का वैल्यू 29, लेकिन यह 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष अभी जोड़ देंगे तो अभी कितना साल का हो जाएगा? 39 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। पुत्र की आयु 11 वर्ष है, 35 और 11 वर्ष है। तो बताएं कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना था। ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन क्या दिया गया? पहले 3 5 2 4, यह ऑप्शन है। दोनों के आयु का योग, पिता की फादर का उम्र है कितना साल? 35 साल, और बेटा का उम्र कितना साल है? 11 साल। पहले पूछा गया, अगर हम तब पूछा गया है कि 5 गुना करना है। अगर इसमें से 3 घटाते हैं तो ये 32 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाते हैं तो 8 3 11। क्या ये 8 5 40 5 गुना है सर? बिल्कुल नहीं, 3 ऑप्शन है। 5 घटाएंगे 30 हो जाएगा, 5 घटा देंगे सर 6 हो जाएगा, 6 5 30, 5 गुना, यही आंसर हो जाएगा। आगे नहीं चेक करो, आगे देख लो, बस घटा के चेक कर लो, देख लो किसका 5 गुना है, काम खत्म। इतना समय नहीं है कि आप इतना एक एक चीज़ को समझते रहोगे। चलो आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। देखो कहा गया कि क्लास में, नहीं क्वेश्चन नंबर 34 है ना, पहले कहा गया क्लास 4 वर्ष पहले A और B की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले A और B की आयु औसत आयु 18 वर्ष थी, तो अभी तो कितना हो जाएगा? 22 साल का हो जाएगा ये अभी। फिर बोला गया कि A B C तीनों का 24 है, A B C तीनों का कितना है? 24 साल है, तो 8 वर्ष। देखो यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, गड़बड़ है। हम आपको पढ़ाए थे कि 22 से छोटा वाला को लो, 22 से कितना अधिक है सर? 2 अधिक है। कितना में अधिक है? 3 में अधिक है, तो 3 दूना कितना हो गया? 6, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसमें 6 आप ऐड कर दो तो 22 6 कितना हो जाएगा? 28। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 8 वर्ष बाद C की आयु, तो 8 सबको तो 28 28 28, इसमें भी C को 8 वर्ष बाद मिलेगा, मतलब 36 साल का। C का आयु कितना हो जाएगा? 36 साल। 34 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्लास में लड़का और लड़कियों की औसत आयु, औसत संख्या, लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या के दुगुना है। लड़कों, कहा गया क्लास में लड़कों का जो औसत उम्र है वो लड़कियों की संख्या का दुगुना है। कोई बात नहीं है। अगर हम यह देखें ना, टोटल मिला के टोटल हम देख रहे हैं 5:1 है बॉयज़ और गर्ल का रेशियो, तो टोटल यहाँ 6 हो गया। क्वेश्चन में 36 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया? 6। एक का वैल्यू 6, तो 6 5 30 लड़का का आ गया, और 6 1 6, टोटल संख्या लड़की है, लेकिन ये लड़की की संख्या है। बोला गया लड़की की संख्या आधा है, लड़का का संख्या दुगुना है, इसका मतलब बॉयज़ की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। औसत में हमको बताना टोटल कितना है। क्लास में लड़कों का कुल उम्र यहाँ 30 आया, प्रत्येक कितना वर्ष का है? 12 12, टोटल उम्र कितना? 12 3 36, 360। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, ये 36 नंबर लास्ट सवाल है। 2 भाइयों के उम्रों का अंतर 8 साल है। 2 भाई, मान के चलो एक बड़ा भाई है और एक कौन है? छोटा भाई। दोनों के उम्रों का अंतर 8 साल है। बोला गया 8 साल है, उनका योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग का दुगुना हो जाएगा। 10 साल बाद, 10 साल बाद बड़ा भाई प्लस छोटा भाई, दोनों के उम्रों का योग क्या गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मतलब 1 से कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ तक गैप का 1 हो रहा है, लेकिन 10 साल इसका 10 साल इसका, दोनों को मिला के क्या साल का गैप हो रहा है? 20 साल का।
तो दोनों का उम्रों का योग क्या साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? दुगना हो जाएगा मतलब रेशियो में गैप 1, दोनों 10 साल इसका 10 साल इसका, दोनों के बीच का कितना आ जाएगा, 20 साल आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखें हमको छोटा का निकालना है, तो 12 माइनस 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 करेंगे, खत्म हो जाएगा। ये छोटा छोटा घट जाएगा, मतलब छोटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 छोटा ना, छोटा छोटा क्या छोटा, 2 छोटा, यहाँ घटा देंगे 12, सीधे घटा देंगे कितना 6, मतलब छोटा की आयु 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए इतना सवाल हम पूरा एक एक सवाल को हम बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपका एक्सप्लेनेशन किए हैं। आप लोग लाइक करते हुए ही जाइएगा कि मज़ा आ गया सर, आज पूरा सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम अगले वीडियो मिलेंगे।